बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो बॉम्ब्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। बनाना नहायत आसान है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए। इनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पर साइड पर आप चॉपस्टिक भी रख सकते हैं। तो मैं एग्जैक्ट साइज़ की कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो चॉपस्टिक भी साइड पे रख सकते हैं ताकि कट जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे ना लगें। तो आपने इतना कट लगाना है कि नीचे से जो है वो आलू जुड़ा रहे, लेकिन आलू के हाफ से ज़्यादा तक कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लंबाई में इसकी कटिंग कर ली और ये देख लें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। अब यहाँ पर हम इसकी दोबारा से इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो हमने छोटे छोटे क्यूब्स की तरह से इसकी शेप जो है वो बनानी है। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर जी एक एक हमने यहाँ पर टूथपिक लेती जाना है और इसके अंदर इंसर्ट करते जाना है। इस तरीके से हर कट के अंदर टूथपिक इंसर्ट करेंगे ताकि ये फ्राई होते हुए खुला रहे और इसकी जो शेप है वो नज़र आए अच्छे तरीके से। तो इसलिए हर कट के अंदर हम अच्छे से टूथपिक को इंसर्ट कर देंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी टूथपिक मैं इसके अंदर इंसर्ट कर चुकी हूँ। तो देख लें इस तरीके से जो है वो बिल्कुल परफेक्ट सी मेरी रेसिपी बनकर तैयार होगी और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्राई होके ये इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आलू को तैयार कर लिया है। सेम तरीके से बाकी के सारे पोटैटोज़ को भी हम तैयार कर लेंगे। दूसरे आलू की भी यहाँ पर मैं आपको कटिंग दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 इंच का फासला रखते हुए हमने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है और देख लें कितने गहरे मैंने कट इस पर लगाए हैं। और मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और अगर आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू तैयार कर लिए हैं। अब एक प्लेट या बोल भी आप ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे मैदा तकरीबन 3 टेबलस्पून, नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने थोड़ा पतला सा बैटर तैयार करना है। बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रनी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो। इतना हो कि आलू के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से कोट हो सके। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने फूड कलर भी ऐड कर लिया था ताकि लुक ज़बरदस्त ही आए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। फूड कलर शामिल करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक आलू लेंगे और स्पून की मदद से इस तरह से मिक्सचर हम इसके ऊपर डालेंगे और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कितनी कंसिस्टेंसी रखी है। अगर आप इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो ये आलू के ऊपर अच्छे तरीके से कोट नहीं होगा और जो आपकी रेसिपी है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है। इसलिए आपने जो है वो बैटर थोड़ा सा थिक रखना है ताकि कोटिंग आलू के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सी हो सके। तो सेम तरीके से सारे आलू को मैं इस बैटर में कोट कर लूँगी और उसके बाद जी हमने एक आलू लेना है और इसे तकरीबन 30 सेकेंड हमने इस तरह से रखना है ताकि एक्स्ट्रा जो बैटर है वो हट जाए। और उसके बाद जी हमने ऑयल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करना है और इसमें इसको ऐड कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आलू जो हैं वो पूरे साबुत हैं। तो इसलिए आलू को फ्राई होते हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। 10 से 12 मिनट इसे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि आलू अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो सके और बिल्कुल क्रिस्पी परफेक्ट से बनकर तैयार हों। तकरीबन इसे मैंने 5-6 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी और दूसरी साइड पर मैंने 5-6 मिनट फ्राई किया। तो टोटल मैंने इसे 12 मिनट मैंने फ्राई किया है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से यहाँ पर हमारे पोटैटो बॉम्ब्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ऑयल से निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर से टूथपिक को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब टूथपिक निकाल लेंगे। देखें बहुत ही ईजिली ये निकल जाएंगी। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और यहाँ पर जी सारे के सारे मैंने आलू की टूथपिक निकाल ली हैं। देख लें बहुत ही ईजिली निकल जाती हैं, लेकिन आलू को आपने अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद आपने निकाल लेनी है। चलें जी अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक।
तो देखा आपने कैसे हमने झटपट बहुत ही ईज़ी तरीके से मज़ेदार से पोटैटो बम्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। बनाना नहायत आसान है, जाएँ जल्दी-जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो इस गरमा-गरम रेसिपी को हम केचप के साथ या एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा-ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।